जब भी हम यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप जैसे किसी भी डेक्स को यूज करके किसी एक टोकन को दूसरे टोकन में स्वैप करना चाहते हैं तो उस समय हम लोगों को अपना वॉलेट कनेक्ट करके टोकन का अप्रूवल देना पड़ता है। उसके बाद ही हम टोकन को स्वैप कर सकते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि डेक्स पे ट्रांजेक्शन करने के बाद वॉलेट को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उनका फंड सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल और वॉलेट को डिस्कनेक्ट करना दोनों अलग अलग होता है। अगर आप किसी भी टोकन का अप्रूवल दे के छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके वॉलेट का फंड सिक्योर नहीं है। आपके वॉलेट को फंड को सिक्योर करने के लिए आपको टोकन का अप्रूवल डिजेबल करना होगा या रिवोक करना होगा। टोकन का अप्रूवल को रिवोक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे revoke.cash, Unracked, CoinTool इत्यादि, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट revoke.cash है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं कि आप टोकन के अप्रूवल को रिवोक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में revoke.cash खोलना है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पे आपको अपने वॉलेट का एड्रेस इंटर करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे अपना वॉलेट का एड्रेस इंटर कर सकते हैं और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इस कनेक्ट वॉलेट बटन को यूज करके सीधे अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलेट का लिस्ट दिख जाएगा। अगर आप स्मार्टफोन ऐप को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वॉलेट कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बारकोड दिखेगा। अब इस बारकोड को उस ऐप से स्कैन करना है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अपने स्मार्टफोन में जाके उस ऐप को ओपन करें और उस वॉलेट ऐप में वॉलेट कनेक्ट ऑप्शन खोजें। जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में सेटिंग के अंदर वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन है, और सीधे आप यहाँ पे इस स्कैन ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। स्कैन ऑप्शन यूज करने के बाद आपको इस बारकोड को स्कैन करना है। बारकोड स्कैन होने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट बटन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको सारे टोकन का लिस्ट दिख जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टोकन का अनलिमिटेड अप्रूवल है, लेकिन फिर भी वैल्यू एट रिस्क 0 है, क्योंकि टोकन बैलेंस 0 है। इसी कारण से यहाँ पे वॉलेट हेल्थ भी 100 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मेरा टोकन का बैलेंस होता तो वॉलेट हेल्थ भी कम होता। और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आप दूसरे नेटवर्क का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे इथेरियम ब्लॉकचेन सिलेक्टेड है। अगर हम किसी और ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे उस ब्लॉकचेन का लिस्ट दिख जाएगा। उदाहरण के लिए हम आर्बिट्रम सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी कारण से आर्बिट्रम नेटवर्क पे वॉलेट का हेल्थ नहीं दिख पा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अप्रूवल 4 है और वैल्यू एट रिस्क 3 है, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रम कॉइन का 4 कॉइन अप्रूवल है। इस कारण से वैल्यू एट रिस्क 3 आ रहा है। और USDT कॉइन पे भी अनलिमिटेड अप्रूवल है, लेकिन वैल्यू अननोन होने के कारण यहाँ पे रिस्क इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर मेरे वॉलेट में ज्यादा आर्बिट्रम कॉइन होता और अप्रूव्ड अमाउंट भी अनलिमिटेड होता तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत हाई होता, और इस फंड के रिस्क को कम करने के लिए वॉलेट डिस्कनेक्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस रिस्क को कम करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको इस अप्रूवल को रिवोक करना होगा। रिवोक करने के लिए यहाँ पे राइट साइड पे रिवोक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज स्विच योर कनेक्टेड नेटवर्क टू आर्बिट्रम इनसाइड योर वॉलेट टू कंटिन्यू। इस एरर को सॉल्व करने के लिए बस आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आर्बिट्रम सेलेक्ट करना है। उसके बाद कनेक्शन रिवोक करने के लिए रिवोक बटन पे क्लिक करना है। रिवोक बटन पे क्लिक करने के बाद आपके वॉलेट में ट्रांजैक्शन अप्रूवल के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन अप्रूव करना चाहते हैं तो बस आपको अप्रूव बटन पे टैप करना है, और ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के बाद आपके वॉलेट से आर्बिट्रम टोकन का अप्रूवल रिवोक हो जाएगा और उसके बाद आपका आर्बिट्रम टोकन सेफ हो जाएगा। लेकिन एक बार में सारे टोकन के अप्रूवल को रिवोक करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको हर एक ब्लॉकचेन पे हर एक टोकन को एक एक करके रिवोक करना होगा, और रिवोक करने के लिए सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करना होगा। इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपने लिए 2 वॉलेट बना सकते हैं। एक वॉलेट से आप ट्रांजेक्शन करें और ट्रांजेक्शन करने के बाद अपने दूसरे वॉलेट में उस फंड को ट्रांसफर कर दें, और जिस वॉलेट में आप फंड को रखते हैं उस वॉलेट को कभी भी डेक्स से कनेक्ट नहीं करें, ताकि आपका फंड सिक्योर रह सके। और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए आप एक हार्डवेयर वॉलेट भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्डवेयर वॉलेट खरीदने के बाद भी उसको डेक्स से कनेक्ट करते हैं तो आपका वॉलेट सिक्योर नहीं रहेगा। इसलिए 2 वॉलेट रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एक ट्रांजेक्शन करने के लिए और दूसरा होल्ड करने के लिए। आई होप कि आपको टोकन के अप्रूवल को रिवोक करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।